नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 ज्यामिति के प्रश्न नंबर 3 को करेंगे, जो इस प्रकार से है। दिए गए रेखाखंड ए बी को प्रकार की सहायता से 6 समान भागों में बांटें। सबसे पहले हम अपने फुटे की सहायता से एक रेखाखंड लेंगे और कोशिश करेंगे कि यह रेखाखंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रेखाखंड लेने के बाद हम रेखाखंड के एक हिस्से का नाम ए और दूसरे हिस्से का नाम बी रखेंगे। फिर हम अपने प्रकार की सहायता से ए और बी पॉइंट पर न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। पहले हमने बी पर रख के एक चाप लगाई है और उतना ही प्रकार खुले खुले एक नीचे और चाप लगाएंगे। यही कार्य हम ए पॉइंट पर भी करेंगे। ए पर प्रकार की नोक रखकर दूसरी तरफ एक बड़ी चाप लगाएंगे और फिर उतना प्रकार खोले खोले दूसरी चाप। और अब पेंसिल की सहायता से बी पॉइंट से चाप की तरफ गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे। यह रेखा हमने बिल्कुल ध्यान से खींचनी है और अब चेक करेंगे जितनी हमने रेखा नीचे लगाई है उतनी ही बड़ी रेखा हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। रेखा लगाने के बाद हम तीर के निशान बनाकर इनके नाम रख देंगे। ऊपर वाले पॉइंट का नाम सी और नीचे का डी। अब हम प्रकार की सहायता से जो हमारी चाप पहले लगी थी उतना ही प्रकार खोले खोले एक चाप और लगाएंगे आगे। यह हमारा पहला पॉइंट था, आगे दूसरा और अब ये तीसरा। फिर इसी प्रकार से चौथा, पांचवा और छठा। यही कार्य हमने बी की तरफ भी करना है। यह पहला, इसके बाद दूसरा और तीसरी चाप, फिर चौथी, उसके बाद पांचवी और उसके बाद छठी। 6 चाप लगाने के बाद हम इन पॉइंटों के नाम रखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हम रखेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6। इसी प्रकार नीचे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और अब हम इसको दानेदार करेंगे कोण को। और जो हमने रेखा लगाई थी, अब हमारे पॉइंट आने के बाद हम उनको बीच बीच से एक आध जगह से मिटा देंगे, क्योंकि जो ये हमने लाइन लगाई है यह क्रियात्मक लाइन है और क्रियात्मक लाइन हमेशा दानेदार होती है। पहले हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जो हमने पॉइंट बनाए थे यह चाप हमारी क्या पता बीच में आ जाए। अब हम ए को B6 के साथ दानेदार रेखा के साथ मिला देंगे।
और यह लाइन लगाते वक्त हमने पूरा ध्यान रखना है कि पॉइंट से बिल्कुल पॉइंट मिले। इसके बाद A1 को B5 से, और यह हमने दानेदार रेखा लगानी है। दानेदार रेखा लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो हमारी AB लाइन थी उस पर हमारी रेखा जरूर छुए। इसी प्रकार हम धीरे धीरे अगले पॉइंटों को क्लियर करते जाएंगे। और बिल्कुल लास्ट में A6 को हम B पॉइंट से मिलाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी AB रेखा पर इस पॉइंट का नाम A और इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। अब हम रकम को पढ़ेंगे दोबारा से। दिए गए रेखाखंड AB को सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लिया था, प्रकार की सहायता से 6 समान भागों में बांटो। फिर हमने 2 न्यून कोण बनाकर उसकी तरफ एक रेखा को आगे बढ़ाया था। फिर इसके 6 समान भाग किए थे। ऐसा ही कार्य हमने नीचे की तरफ किया था। फिर A पॉइंट को हमने धीरे धीरे मिलाते गए पॉइंट से पॉइंट को, और लास्ट में हमने A6 को B से मिलाया और AB रेखा पर हमारे 6 समान भाग आ गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।